अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बूम बूम वर्ल्ड। बूम बूम वर्ल्ड में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है, जो ताज़ा सूरत हाल चल रही है फ़्लाइट्स के हवाले से, उसके बारे में बनाई गई है। तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आजकल पाकिस्तान में फ्लाइट्स का क्या सीन है, चलें जरा तफसील से देखते हैं। अच्छा, तो पूरे मुल्क में फ्लाइट ऑपरेशंस की अभी क्या सूरत हाल है? हैरानकुन तौर पर पूरे पाकिस्तान में 76 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद 63 फ्लाइट्स अब भी ऑपरेशनल हैं। अब जरा बड़े एयरपोर्ट्स पर नजर डालते हैं कि वहां क्या चल रहा है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से जैसा कि देख सकते हैं बहुत कम फ्लाइट्स रवाना हो रही हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। कुछ एयरपोर्ट्स पर हालात काफ़ी बेहतर हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात मुल्तान की है, जहाँ कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई। सियालकोट और कोयटा में भी कुछ फ्लाइट्स चल रही हैं, जो कि अच्छी खबर है। अब आते हैं मिडल ईस्ट की तरफ, क्योंकि असल मसला वहीं से शुरू हुआ है। यहाँ पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड है। कतर में बेहतरी है, लेकिन यूएई के ऑपरेशंस आधे से भी कम रह गए हैं। सबसे ज़्यादा मसला सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट्स पर नजर आ रहा है। तो सवाल यह है कि खास तौर पर रियाज इतना मुतासिर क्यों हुआ। रिपोर्ट बताती है कि इसकी वजह कल रात होने वाले हमले थे, जिसकी वजह से रियाज और दम्माम जाने वाली 24 फ्लाइट्स का रुख मोड़ना पड़ा। अच्छा, तो इन सब का मुसाफिरों पर क्या असर पड़ रहा है? जो फ्लाइट्स जा भी रही हैं वो भी औसतन 65 मिनट लेट हैं। अलबत्ता जुद्दा से थोड़ी अच्छी खबर है कि वहां का शेड्यूल बहाल हो रहा है। लेकिन सबके जहन में एक ही सवाल है, फ्लाइट्स का ये सारा सिस्टम नॉर्मल कब होगा? पाकिस्तान में हवाई सफ़र से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और फौरी खबर सामने आई है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो इस्लामाबाद या लाहौर से सफ़र करने वाले हैं। तो आइए सीधा इस सरकारी ऐलान पर चलते हैं और देखते हैं कि ये है क्या और इससे सफ़र के मंसूबों पर क्या असर पड़ने वाला है। जी, तो पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से एक नया नोटम जारी किया गया है। अब ये कोई आम ऐलान नहीं होता, ये हवाबाजी के निगरान इदारे की तरफ से एक बाकायदा हिदायतनामा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये नोटम यानी नोटम होता क्या है? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये पायलट्स और एयरलाइंस के लिए एक किस्म का फौरी अलर्ट होता है, जो उन्हें परवाज़ों में किसी भी गैर मामूली तब्दीली जैसे रास्तों की बंदिश या किसी खतरे के बारे में पहले से आगाह करता है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि इस ऐलान से कौन-कौन से इलाके मुतासिर होने वाले हैं। इस नोटिस में बिल्कुल वाज़े तौर पर 2 जगहों का जिक्र है। एक तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए, और दूसरा लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के 6 सेक्टर्स के लिए। और अब सबसे अहम बात, ये पाबंदियां आखिर कब और किस वक्त के लिए हैं? तारीख नोट कर लीजिए, 16 मार्च। ये पाबंदियां सिर्फ एक दिन के लिए हैं, जो सुबह 8:30 बजे शुरू होंगी और सीधा रात 8:30 बजे तक जारी रहेंगी। जी हाँ, यानी कि पूरे 12 घंटे। इस दौरान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस मामूल के मुताबिक नहीं चलेंगे। तो इसका फ्लाइट्स पर अमली तौर पर क्या मतलब है? मतलब पायलट्स को क्या करने के लिए कहा गया है? नोटम में इस हवाले से भी वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। सबसे अहम नुक्ता ये है कि इन 12 घंटों के दौरान किसी भी कमर्शियल फ़्लाइट को ना तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त होगी और ना ही वहाँ से उड़ान भरने की। अब सोचें कि जो तैयारे इस वक्त पहले से ही हवा में होंगे, उनका क्या होगा? तो उनके लिए 2 हिदायत हैं। एक तो उन्हें लैंडिंग की इजाज़त का इंतज़ार करना पड़ेगा, और दूसरा, इस इंतज़ार के लिए जहाज़ में इजाफ़ी ईंधन का होना लाजमी करार दिया गया है। तो इन सारी तब्दीलियों को देखते हुए मुसाफिरों के लिए सबसे ज़रूरी कदम क्या है? यही कि सफ़र से पहले अपनी फ़्लाइट्स की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए अपनी एयरलाइन से बराह रास्त राब्ता ज़रूर कर लें। अगर किसी का सफ़र 16 मार्च को है तो अपने प्लान्स पर नज़र-ए-सानी करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। मशरिक़ वुस्ता के एक तनाज़े ने पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। सूरत हाल इतनी बिगड़ी कि दुनिया भर में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करना पड़े। इस बहरान से एयरलाइंस को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ और उनके ऑपरेशंस बुरी तरह मुतासिर हुए। अच्छा, तो फ्लाइट्स का रूट क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि अहम फ़िज़ाई रास्ते अब महफूज नहीं रहे। खासतौर पर ईरान के ऊपर से गुजरने वाला रास्ता बंद होने से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के रूट्स पर नज़र-ए-सानी करना पड़ रही है। अब एयरलाइंस इस खतरनाक इलाके से बचने के लिए लंबे मुतबादिल रूट्स ले रही हैं। कुछ रूट्स तो इतने लंबे हैं जैसे अफ्रीका वाला कि फ्लाइट का वक्त सीधा 2 घंटे पड़ जाता है। ये सिर्फ लंबे सफ़र की बात नहीं, इससे ऑपरेशनल और माली मसाइल का एक तूफान खड़ा हो गया है। और इस सब के बीच सबसे बड़ा मसला
इन हजारों मुसाफिरों का है जो दूसरे मुल्कों में फंसकर रह गए। हुकाम अब अपने शहरियों को बहिफाजत वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं, हुकाम ने उनके लिए कुछ हिदायत जारी की हैं। अब जरा बात करते हैं माली नुकसान की, जो कि वाकई बहुत बड़ा है। लग रहा था कि शायद पाकिस्तान को फायदा हो, लेकिन असल में पाकिस्तान की लैंडिंग फीस से आमदनी कम हुई है। शुरू में ट्रैफिक थोड़ा बढ़ा जरूर, लेकिन अब सूरत हाल को रूटीन का उतार चढ़ाव कहा जा रहा है। और आखिर में ये सारा इजाफी खर्च किस पर आएगा? तर्जुमान का कहना है कि इसका बोझ मुसाफिरों पर ही पड़ेगा। जाहिर है ऐसे गैर यकीनी हालात में एयरलाइंस बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। तो ये बहरान एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या हमारे आलमी सफरी नेटवर्क्स इतने ही मजबूत हैं जितना हम समझते हैं?